हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी एनजे एक्सप्लेन में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाला है सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स सुपरमैन, जहाँ पे आप फ्रंट पेज पे ही देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग दिखाए जा रहे हैं जो कि बहुत सारे सुपर हीरो से इंस्पायर दिख रहे हैं। जहाँ पे ब्लैक कैट को लगभग ब्लैक कैट बना दिया गया है, एक जगह पे सुपरमैन जैसा बंदा है। तो चलिए इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। कॉमिक की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुपरमैन जैसा एक बंदा ध्रुव पे फूंक मारते हुए कह रहा है, जब तक जान है तब तक मान लो सुपर कमांडर ध्रुव कि तुम एक मामूली और शौकिया स्तर के क्राइम फाइटर हो, और हम हैं तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली नए जमाने के सुपरमैन। तू हमेशा देर कर देता है, आज तू फिर से स्कूल बस छोड़वाएगा मुन्नू। जब बस स्टॉप पर जल्दी पहुंचो तो बस कभी वक्त पर नहीं आती, पर जिस दिन 1 मिनट की भी देरी हो गई उस दिन बस टाइम पर आकर निकल भी जाती है। सुनसान सड़कें, इक्के दुक्के लोग और मदद के लिए पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा एक गड्ढे में गिर जाता है। मुसीबत में पड़ने के लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं था। मुन्नू, दीदी बचाओ, या शायद कोई था, क्योंकि यह वो वक्त था जब अपनी रात की गश्त को खत्म करके अपने घर का रुख करता था सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव ने अपनी स्टार ब्लेड स्लेट की मदद से रस्सी को टांग के उस बच्चे को बचा लिया। सुपर कमांडो ध्रुव, थैंक गॉड आप वक्त पर आ गए ध्रुव भैया। बेटे जरा देख कर चला करो, देखने की क्या जरूरत है ध्रुव भैया, इस रास्ते को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ इस पर। कोई रातों रात गड्ढा खोद दे तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, पर अब तुम आराम से जाना। तू गड्ढे में बिना गिरे रह नहीं सकता था, आज तो बस छुट्टी ही समझ। मुन्नू सही कह रहा था, मैं भी रात के 2 बजे इस स्पॉट से गुजरा था। तब तो ये गड्ढा यहाँ पर नहीं था। 4 घंटे में इतना गहरा और फिनिश्ड गड्ढा भला कैसे और कौन बना सकता है। हमारी नगर पालिका से तो ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है। ऐसे गड्ढे तो कमर्शियल बोरिंग के लिए बनाए जाते हैं, और यहाँ पर कम से कम बोरिंग तो कोई लगाएगा ही नहीं। फिर ये क्या रहस्य है। खैर, फिलहाल तो मैंने गड्ढे को एक कार से ढकवा दिया है। अब आगे की छानबीन का काम मैं सिविल अथॉरिटीज़ पर छोड़ देता हूँ। आखिर ये उनका कार्यक्षेत्र है। यहाँ पे ध्रुव भी आलसीपना दिखा रहा है यार। ध्रुव का ख्याल कभी कभी ही गलत निकलता था। एक रात में 15 जगहों पर बोरवेल खुद गए, कैसे और क्यों? कैसे तो पता नहीं चला सर। गड्ढों के आसपास मिट्टी का एक कतरा तक नहीं मिला। उन इलाकों की पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी का कहना है कि ये गड्ढे 2 घंटे से भी कम समय में खोदे गए हैं, और ये गड्ढे जो पूरे राजनगर में अलग अलग इलाकों में हैं, उनकी गहराई का पता नहीं चल पा रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल। अब पूरे शहर में पेट्रोलिंग पार्टी के साथ साथ पुलिस पिकेट भी तैनात करो आज से ही। कमांडोज पुलिस से एक कदम आगे थे। ये सोनार डेप्थ फाइंडर कभी गलत नहीं बताता कैप्टन। हर गड्ढे की चेकिंग मैंने खुद की है, और हर गड्ढे की गहराई क- कम से कम एक जैसी है। 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर गहरी। इतनी गहरी खुदाई में माइंस में भी नहीं होती। एक ही रात में ऐसे 15 गड्ढे, और मिट्टी का नामो निशान तक नहीं। अगर ये किसी एक शख्स का काम है तो उस शख्स में कोई ज़रूर सुपर पावर होनी चाहिए। ये संकेत किसी आने वाली मुसीबत की तरफ इशारा कर रहा है। राजनगर के चप्पे चप्पे पर नज़र रखनी होगी हमें। रशियन पार्टी आ गई है मिस्टर डायमंड। वेलकम वेलकम मिस्टर खिस्कोवास्क खिस्कोवास्की डाउनवेल। इस बार तुमने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है डायमंड। इफ़ यू फेल, डायमंड से तुम 20 सालों से ज्वेल्स डीलिंग कर रहे हो। आज तक मैंने कोई गलत प्रॉमिस किया है? अरे स्मगलर्स नेता नहीं होते कि झूठा प्रॉमिस करते रहो फिर भी कुर्सी पक्की। हमारी दुकान तो एक झूठी प्रॉमिस में बंद हो जाती है। पहले माल दिखाओ, हम नहीं मानते कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। पहले बताओ कि तुम माल पूरा कैश लाए हो। लो, बात कर लो अपने आदमी से। यस बॉस, पैसा है, गिने तो नहीं, पर पूरे 100 करोड़ लगता है। ठीक है, पैसे को वॉल्ट में रख दो और यहाँ आ जा।
आओ तुम्हें माल दिखाता हूँ। वैसे तुम्हें ये माल बहुत सस्ता मिल रहा है। इसको हथियाने के लिए मुझे एक बस्तर के जंगलों का एक पूरा का पूरा कबीला साफ करना पड़ा। हमको तो अभी भी बिलीव नहीं होता कि ऐसा कोई स्टोन हो सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर माल किसको वश की? ओ माय गॉड, ये तो रियल है। व्हाट इज दिस जेम? पता नहीं, एक खबरी ने बताया था, तो मैं इसे लेने राजनगर के जंगलों के उस आदिवासी कबीले में जा पहुंचा जो इसकी पूजा करते थे। और फिर हमारे बीच में कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम हो गई, तो हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज बोली, थाई थाई थाई। 15 आदिवासी मारे गए, बाकी भाग गए और हम रत्न लेकर आ गए। दिस जेम इज यूनिक। इससे स्ट्रेंज रिज बाहर निकल रहा है। वो आदिवासी इसका पूजा क्यों करता था? खबरी ने बताया था कि वे इससे अपने रोगों का इलाज करते थे। इस स्टोन में कोई अद्भुत शक्ति पावर है। रियली? रियली, डायमंड कभी कभी ही सच बोलता है, पर इस बार ये सच बोल रहा है। ब्लैक कैट, चार चोरों की चोर, तू यहाँ पर क्यों आई है? क्योंकि इस रत्न की ज़रूरत मुझे है। या तो ये अपनी जान बचने की खुशी में पिरू रत्न मुझे अपने आप गिफ्ट कर दें, या फिर मैं 100 करोड़ में मुझे बेच दे। तेरी जैसी तुच्ची चोर के पास 100 करोड़ कहाँ से आए? तेरे गोदाम के एक ट्रक में भरे थे। मैंने पूछा किसके हैं, इसने बताया नहीं, मैंने ले ली। ओह गॉड, अरे मेरा पैसा है वो। किल दिस ब्लैक कैट whoever it is। हम जानते हैं कि तू किसी बीमारी से ग्रस्त है ब्लैक कैट। ज़्यादा देर की उछल कूद तेरे बस की नहीं। रत्न तो छोड़, तू यहाँ से अपनी जान ले जाए ये भी बहुत होगा। उफ, मेरी बीमारी तो वर्ल्ड न्यूज़ बन गई है। वैसे मुझे पता था कि तुम ये जानते हो, इसलिए मैं किसी को लेकर आई हूँ। डायमंड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे तू किसे मरवाने ले आई है? वो रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा पता पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं उधर ही जा रही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। ओ गॉड, ये तो वही रत्न वाले कबीले के बचे हुए आदिवासी हैं। तुझे कैसे पता कि मैं रत्न इनसे लाया हूँ? खबरी, मेरे पास भी है डायमंड। आ जाओ भाइयों, तुमको बदला लेना है ना, आराम से लो। मैं प्रुर रत्न ले जाती हूँ। तुमने अपनी मौत बुला ली है ब्लैक कैट, अब तू बचेगी नहीं। हम रतन लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। तो रटता रतन रतन, और तब तक मैं इसको लेकर बिल्ली छू हो जाऊंगी। लेकिन ब्लैक कैट को वो रतन रत्न मिलना इतना भी आसान नहीं था। किसी ने ब्लैक कैट के ऊपर हमला कर दिया था, और वो था कोई टकला, या फिर टकला होकर भी बालू वाला। अय्या, ये तो किसको वस्की का बॉडीगार्ड है। मेरी बीमारी के कारण मुझ पर किसी भी वार का असर दुगना होता है। पूरा सिर घूम गया है। क्रशर की एक बहुत बुरी आदत है, यह मारने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करता है। तू ये रत्न लेकर जाना चाहती थी ना, ले। जब तू वर्ल्ड से जाएगी तब ये स्टोन तेरे हाथ में होगा। अरे ये क्या, मैं एकाएक बेहतर महसूस कर रही हूँ। सच कहूँ तो इससे ज़्यादा बेहतर मैंने आज तक महसूस किया ही नहीं। यह रत्न सचमुच रोग विनाशक है। और जिसके बाद ब्लैक कैट क्रशर के ऊपर जैसे कहर ढाने लगी। अब यह रत्न मुझसे कभी अलग ही नहीं होगा। जो इसे मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा, उसकी जान मैं उससे अलग कर दूंगी। ब्लैक कैट का काम तो खत्म हो गया था, पर किसी और का काम अभी शुरू हो चुका था। देवता, देवता, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आदिवासी किसी को देवता देवता कहकर पुकार रहे हैं, जो कि बहुत ही अलग तरीके के पोशाक में है, जो कि एलियन जैसा लग रहा है। देवता, कटाला, क्षमा क्षमा। हम इनकी भेंट रत्न नहीं बचा पाए, इसलिए देवता खुद आए हैं। ये तो उसी मूर्ति जैसा है जिसकी आदिवासी पूजा कर रहे थे। व्हाट इज दिस देवता? हमारी आंखों में जो की जाने वाली धूल जो ब्लैक कैट झोंकना चाहती है, हमें मूर्ख नहीं समझती है। वो समझते हैं कि किसी को भी देवता का मेकअप करवा के ले आओ, डायमंड थर थर कांपेगा। भून डालो इसे। उन सभी ने गोलियां तो चलाई,
लेकिन उस देवता या फिर किसी उस बंदे के हाथ के एक ही इशारे की वजह से वो गोलियां हवा में ही थम गई और फिर नीचे आ गिरी। ये देवता टू अमेजिंग है। ये देवता नहीं, प्रोफेशनल मैजिशियन है। देवता नाम की कोई चीज़ नहीं होती किसको बस की, सिर्फ शैतान नाम की होती है, डेविल। ऐसा कहते हुए उसने यानी कि डायमंड ने उस देवता पर हमला कर दिया। लेकिन देवता पर हमला करके उसके आर पार एक चाकू को घोंपने के बाद भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस पर तो इसका कोई भी असर नहीं हुआ। और फिर उस देवता जैसे बंदे ने वहाँ पे अपनी एनर्जी की मदद से कहर मचाना शुरू कर दिया। यह कुछ ढूंढ रहा है जो शायद इसे मिला नहीं। खै ये हमारे स्टोन को तो नहीं ढूंढ रहा जो वो ब्लैक कैट ले गई। व्हाट इज दिस? कैसा टबल में फंसा दिया तुमने हमको डायमंड। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अब खिसकोवस्की की तो वाट ही लग चुकी थी और साथ ही में डायमंड के भी बहुत सारे लोगों की। पहले ये छोड़ेगा तब तो पकड़ेगा ना, या हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। ई और फिर खिसकोवस्की और डायमंड आपस में भिड़ते भिड़ते बच गए। कैसा? डेविल से तो हमको डेविल का बाप ही बचा सकता है। सही कहा, डेविल का बाप आ गया है, सुपर कमांडर ध्रुव। अब हम बच जाएंगे क्योंकि इस देवता या इस शैतान को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ ध्रुव। पर ये यहाँ आया कैसे? मेरा अपनी दोस्त चिड़ियों को काम पर लगाना काम आ गया। तूने डूल का रास्ता रोककर अपनी मौत का रास्ता खोल दिया है लड़के। डराना बाद में डूल, पहले ये बताओ कि क्या राजनगर में तुमने गड्ढे खोदे थे जो रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने में बाध्य नहीं हूँ। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि तुम राजनगर में हो, रहस्यों के साथ तेजी से जुड़ते जा रहे हो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ उसे मुझे ढूंढने दो और फिर चुपचाप यहाँ से जाने दो, वरना तुम सबको ऐसा ही बना दूंगा। मुझे व्यवधान पसंद नहीं है और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो मैं उस व्यवधान को उड़ा देता हूँ। सॉरी डूल, मैं इतनी आसानी से नहीं उड़ूंगा। मेरे जूतों में हाई पावर मैग्नेट है जो फर्श में मौजूद लोहे के जाल को पकड़े रहेंगे। कोई और शक्ति ढूंढ कर लाओ। मैं शक्ति ढूंढता नहीं, पैदा करता हूँ। और फिर हर पैदा होने वाले को दोबारा पैदा होने का इंतजार करना पड़ता है। आयु, इतना डरावना डायलॉग। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारा हाथ ज़्यादा पावरफुल है या जीव। मैं कुल दिखने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा हूँ पर इसकी शक्तियाँ खतरनाक लग रही है। कौन है ये? बस उड़ गया तू। अब तू नीचे आने के तरीके सोच, तब तक मैं अपनी चीज़ की तलाश करता हूँ, यानी और तोड़ फोड़। सॉरी डूल, तुम जैसे शक्तिवान लोग को मैं तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं दे सकता। वैसे अगर सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस कॉमिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी कि इस कॉमिक के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आए हो तो इस कॉमिक यानी कि इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में ऐसे बहुत सारे कॉमिक्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और बहुत सारे लोगों को भी जोड़ दीजिए ताकि मैं आते वक्त में ऐसी बहुत सारी कॉमिक्स को आपके लिए अवेलेबल करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।